नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। एक बड़ी अपडेट आ रही है जो कि डवाली पुलिस जिला के गांव खोया मलकाना में एक लूट की घटना की खबर सामने आई है। दरअसल एक करियाना स्टोर पर एक बुजुर्ग महिला से बाइक सवार दो बदमाशों ने गले से और एक नकदी करीब 60 से 65 हज़ार रुपये की लूट की घटना को अंजाम दिया है। और अब फैंसी वैरायटी के लिए बठिंडा, दिल्ली, लुधियाना जाने की जरूरत नहीं, बल्कि बेदी फैशन पर उपलब्ध है हर लेडीज, जेंट्स व बच्चों की फैंसी वैरायटी। और हाँ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका के लिए माइनस की वैरायटी गर्मी सर्दी में भी उपलब्ध है। याद रखिए, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। जिसके बाद वो फरार हो गए हैं। तो ये तस्वीर आपको सबसे पहले दिखाते हैं जो कि सीसीटीवी कैमरा से ये फुटेज सामने आई है, जिसमें साफ तस्वीर में दो बाइक पर जो कि यंग नज़र आ रहे हैं, युवा हैं दोनों, बदमाशों की ओर से ये इस घटना को एक अंजाम दिया गया, जो कि खोया मलकाना की घटना है, जहां पर बंसीलाल लेखराज की करियाना दुकान पर उनकी माता संतोष रानी, उम्र करीब 55 से 60 वर्ष की उम्र है, संतोष रानी पत्नी सुरजाराम, जो कि करियाना की दुकान चलाती है। और आज दोनों भाइयों को, जो कि ज़मीन ठेके पर लेते हैं, अपनी खेती की तैयारी के लिए वो खेत गए थे और करीब 50 हज़ार रुपये की नकदी साइड में रखी हुई थी और 15 से 16 हज़ार रुपये जो कि गले में 2 दिनों की कैश सेल की थी, जहां पर दोनों बदमाशों ने बहुत चालबाज तरीके के साथ इस घटना को अंजाम दिया है, जहां पर अकेली बुजुर्ग महिला को देखकर दोनों बदमाशों ने, जो कि दुकान के अंदर घुसकर इस घटना को अंजाम दिया। जिसके बाद डवाली पुलिस लगातार इस बात को लेकर छापेमारी कर रही है, सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। और वहीं जो इस घटना में इनपुट ये है कि ये बदमाश, जो कि बाइक पंजाब नंबर का है, पूरा नंबर क्लियर नहीं आ रहा, हम आपसे भी अपील करते हैं अगर आप इनको पहचानते हैं तो पुलिस की मदद इनको ट्रेस करने में ज़रूर करिएगा। और एक बड़ी घटना है जो कि लगातार डवाली में जो अपराध की घटनाएं वो थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां पर नशे की तस्करी सबसे बड़ी पुलिस की चुनौती है, तो वहीं पर कहीं ना कहीं जो अपराध पर भी अंकुश लगाना पुलिस के लिए सबसे बड़ी पहली बना है। और ये सबसे बड़ी घटना है जब खोया मलकाना में दिन दिहाड़े एक बुजुर्ग महिला दुकान में थी। और सबसे बड़ी बात है जो हमें जानकारी मिल रही है कि गांव में करीब 50 से 60 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और इन्हीं कैमरों के कई जो जगह पर कैमरा में ये जो बदमाश हैं वो गांव में गलियों में घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि इनका निशाना सिर्फ एक दुकान पर नहीं, बल्कि किसी भी दुकान पर ये निशाना अपना लगा सकते थे। लेकिन मौके का फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने देखा कि जब मटदादू के लंबी जो रोड जिसको बोला जाता है, मट रोड जिसको बोला जाता है, छप्पड़ जोड़ के पास ये पूरी करियाने की दुकान है। और यहाँ पर अक्सर जो बंसीलाल इस दुकान को चलाते हैं, लेकिन आज उनकी जो बुजुर्ग माता है संतोष रानी, वो दुकान में थी। और 50 हज़ार रुपये की नकदी, जो कि वो ज़मीन ठेके पर लेकर काम करते हैं, तो गेहूं का बीज लेने के लिए वो अपनी माता को पैसे देकर गए थे, जो हमें जानकारी मिल पा रही है। तो वो 50 हज़ार रुपये की नकदी भी इस महिला से छीन ली गई है। और जो नकदी गले के अंदर थी 2 दिन की सेल 15-16 हज़ार रुपये की, वो कुल मिलाकर 60 से 65 हज़ार रुपये की लूट है, वो इन बदमाशों की ओर से की गई है। तो ये अज्ञात बदमाश हैं, दोनों डिस्कवर जो बाइक जो पहचान में पता चल रहा है, लेकिन पीबी नंबर क्लियर है, लेकिन आगे का नंबर जो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जिसमें जो पहले चलाने वाले बाइक पर सवार बदमाश है, उसकी आंखों पर एक काले रंग का चश्मा लगा है, पीछे एक युवा है, वो सीधे बिना मुंह को ढंपे हुए बैठा है। जिसके बाद ये जो दोनों बदमाश हैं वो मट रास्ते से फरार हुए हैं। और ये भी सूत्र ये कह रहे हैं कि उनका डवाली से आना हुआ, यानी कि वो डवाली के पंजाब एरिया से एंटर हरियाणा में किया उन्होंने, और उसके बाद खोया मलकाना में। और अलग अलग सीसीटीवी कैमरा की जब फुटेज को खंगाला गया तो पता चला कि गांव की कई गलियों में उन्होंने लगातार चक्कर काटे। और उसके बाद जो आखिरकार इस करियाना शॉप पर निशाना लगाते हुए जो अकेली बुजुर्ग महिला को देखकर दुकान में घुसे और यहाँ से बेखौफ तरीके से बदमाश हैं वो फरार हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बाइक का नंबर भी है, तब भी इन बदमाशों को खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है और कोई चेहरा ढका नहीं है। आप देख सकते हैं कि कितना कानून को ये लोग ताक पर रखकर बिना किसी डर के, बिना किसी भय के इस तरीके की घटना को दिन दिहाड़े अंजाम देना निश्चित तौर पर एक बड़ा भय का माहौल बनता है। लोगों की तरफ से, आमजन की तरफ से ये पुलिस से गुहार या अपील की गई है कि जल्द से जल्द पुलिस को ऐसी घटनाओं को ट्रेस करना होगा, लगाम लगानी होगी अपराध पर। क्योंकि जिस तरीके से अकेली अगर महिला घर पर, दुकान पर कोई भी सुरक्षित नहीं है, तो निश्चित तौर पर
कहीं ना कहीं पुलिस की जिम्मेवारी बढ़ जाती है, सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है। और इससे पहले भी आपको याद होगा, चाहे चौटाला की घटना की बात कर ली जाए, उससे पहले डवाली में करीब 1 साल पहले चौटाला हाईवे पर ही एक ढिल्लो एग्रीकल्चर के पास एक लोहे की दुकान से भी करीब 5 लाख से ज़्यादा की जो नकदी है वो एक बैग से छीनकर एक युवा है वो फरार होता है। उसको पुलिस अब तक ट्रेस नहीं कर पाई है। इसके अलावा गोरीवाला की घटना है, आंखों में मिर्ची डालकर एक किसान से करीब 50,000 रुपये की लूट की गई थी। वहीं पर चक फरीदपुर में भी करीब 2 लाख रुपए की लूट की गई थी। तो कई ऐसी घटनाएं हैं और आज एक ताज़ा घटना वो खुया मलकाना की है, जहां पर एक अकेली बुजुर्ग महिला दुकान में थी, जहां पर 2 बदमाश बाइक पर सवार होकर आते हैं और उसके बाद वो नकदी छीनकर वहां से फरार हो जाते हैं। फिलहाल जो पुलिस है वो बुजुर्ग महिला के बयानों को दर्ज करेगी। उसके बाद लगातार पुलिस का कहना है कि टीमें गठित की गई है, लगातार सीआईए टीमों की तरफ से दबिश दी जा रही है। आमजन से पुलिस ने जो इस वीडियो को जारी करके, फुटेज को जारी करके अपील की है कि अगर आप पहचानते हैं तो आप भी पुलिस का सहयोग करें और जितना हो सकता है इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। किन्ने जाने सीगे? अच्छा सिगरेट लेना है, सिगरेट लेनी है। फिर मैं आख्या सिगरेट 2 दिखाई गई, आ नहीं लेनी है। फिर उन्होंने आपने चक्की है सिगरेट भी आ लेनी है। कास्ते आई सी मत स्कूटर थी आई सी, मोटरसाइकिल ते सी। ठीक ठीक फिर उन्हें 500 रुपया दिता नहीं, ठीक है दे के फिर कहना मैं पकौड़ी लेनी है। मैं ठीक। पकौड़ी बनी हुई नहीं पाऊंगी, जेब से पैसे काट के बच गया। निकल के तो स्कूटर से चढ़ गया। ठीक। तो मैं मगर भजिया तो वो भज्या तो फिर बहू गई है कहना भजो ਉਹ ਮਾਟ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਪੈ ਗਏ? मटर छट कितने पैसे जी? किन्ने पैसे? 50 का सी हो 50,000 का तो वो 3 दिनों के शेयर सी पता नहीं 15,000 सी 20,000 सी ठीक 60 है। ਤੋਂ 65,000 ਰੁਪਇਆ ਸੀਗਾ। इन्ना ही शेयर ਇਹ ਪੈਸੇ ਮਾਤਾ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? वो कणक वास्ते ठीक है। जाना सी अज ठीक है, ਰੇ ਤੇ ਕਣਕ। रे लियावी सी ठीक है। रे